हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैबट एकेडमी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का इतिहास। ठीक है, जो कि अभी पेपर चल रहे हैं। ठीक है, उसी से संबंधित एक पेपर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक पूरा फुल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले थे तो कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। ठीक है, पहले का आंसर हो जाए कालीबंगा। आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, इसके बाद है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बाद है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी अरिसेन। ठीक है, अरिसेन ने की थी। इसके बाद है, रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो जो रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है मध्य प्रदेश के मंदसौर से। मध्य प्रदेश के मंदसौर से मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। बाँट सामान्यता नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। तो जो बाँट सामान्यता बनाए जाते हैं चट पत्थर से। ठीक है, किस पत्थर से? चट पत्थर। ठीक है, चट पत्थर से बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देवानेपिया एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि द्वारा अपनाई गई थी। तो किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा ये उपाधि ग्रहण की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलाश मंदिर स्थित है। तो कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो काशीपुरम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीपुरम। काशीपुरम में कैलाश मंदिर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो शेख मोइनुद्दीन की जो चिश्ती की दरगाह है वो है अजमेर, राजस्थान। कहाँ पर है? अजमेर। ठीक है, अजमेर राजस्थान। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो कि सही जोड़ियाँ मिला मैच करना अपन को। तो इसका राइट आंसर है पहले का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1336 में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336। पहले का हो जाएगा ब वाला। ठीक है, इसके बाद हर्षचरित। तो हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। ठीक है, तो दूसरे नंबर किसका हो जाएगा? बाणभट्ट। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया था? तो 1784 में। ये इसका सेम रहेगा। ठीक है, 1784। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण हुआ था 320-21 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगे, तीसरे और चौथा। ठीक है, इसके बाद है, मृच्छकटिकम की रचना किसकी है? शूद्रक की है। ठीक है, ये तीनों सेम है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? एक वाक्य के उत्तर है मोहरों के साक्ष्य। ठीक है, तो मोहरों के साक्ष्य मिले हैं अपन को सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रहार किस प्रकार का भूभाग था? तो जो अग्रहार भूभाग किस भाग को कहते हैं? तो जहाँ पर सभी प्रकार के ब्राह्मण निवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अग्रभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, महाभारत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं। तो महाभारत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो जो पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। ठीक है, पांडव और कौरवों के बीच। कौरव। ठीक है, पांडव और कौरव के बीच हुआ था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर कौन थे? तो अलवर कौन थे? तो अलवर थे तमिल कवि एवं संत थे, तमिल कवि एवं संत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल कवि भी थे और वो एक संत भी थे, तमिल कवि और संत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल कवि एवं संत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो ये किस नदी के किनारे बसा है? तुंगभद्रा। ध्यान रखना, किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी किनारे क्या है? हम्पी। अब देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है। ठीक है, अपन को एक क्वेश्चन करना है कोई सा अथवा का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए। अपन कोई सा एक करना है, ठीक है। अपन एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ मोहनजोदड़ो की विशेषता। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो की विशेषता, ठीक है। तो जी आप लोगों के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद फिर आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र माना जाता था, ठीक है। इस सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा, मोहरों आदि की अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ठीक है। जिस आप लोग सब देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना। इसी को आप लोग नोट करके इसमें पेपर सॉल्यूशन दे देना, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आगे देख लो इस क्वेश्चन को। और आगे क्वेश्चन है इसमें गृह स्थापित, ठीक है। सब कुछ विशेषताएं इसी की हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की है यहाँ तक, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अपन। तो अगला क्वेश्चन क्या अपना, महाभारत का, सॉरी, अगला क्वेश्चन अपना महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का वर्णन करें, ठीक है। कोई सा कर लो। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बता देता हूँ। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का वर्णन करना अपन को, ठीक है। तो इसका आंसर है, ठीक है, ये देखो महाभारत के से संबंधित जो क्वेश्चन है। तो हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ था जो स्मृति के इतिहास में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा और साहित्यिक ग्रंथ है महाकाव्य। हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने महाभारत से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों के लिए। भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, भक्ति आंदोलन का अर्थ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, ठीक है। तो ये रहा आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी काफ़ी, आपको देखने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए तो जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विजयनगर के, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, विजयनगर के जल आवश्यकताओं, विजयनगर के जो लोग थे जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर, तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धारा से जल आपूर्ति को पूरा किया करते थे, ठीक है जी। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो विवाह के प्रकारों का वर्णन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो विवाह के प्रकार ये होते हैं, एक ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आगे भी है, ठीक है, ये डबल हो गया इसका, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। और देख लो यहाँ पर प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ठीक है। इतने प्रकार के विवाह होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना जैन धर्म महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें छूट गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा आप लोग, ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों के साथ लिंक को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन और है अपना इस पार्ट में। तो ये है अपना महात्मा बुद्ध का, ठीक है। इस आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, ठीक है, सब जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद सम्यक विचार, सम्यक विश्वास, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास। इसके बाद यहाँ तक ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर अपना आज वीडियो का अंत होता है, ठीक है, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, केवट एकेडमी, ठीक है। यदि आप किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बाय, टेक केयर।